अंतरिक्ष से धरती पर देखें तो समय के साथ समुद्र में एक हरे रंग का अनोखा पैटर्न ग्रो होते दिखता है। ये फाइटोप्लैंक्टन है, जैसा कि ये गोल्ड कलर के डाई एटम्स, जिन्हें ज्यूवेल्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। समुद्र में ये डाई एटम्स इन छोटी छोटी क्रिल्स का भोजन बनते हैं, जो बाद में इन विशाल व्हेल का भोजन। इस तरह ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ये डाई एटम फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये अपने सेल वॉल में सिलिका का एक खास पैटर्न बना लेते हैं। समुद्र के तल में ये सिलिका धीरे धीरे जमा हो जाती है। ये डायएटमेशियस अर्थ कहलाती है। इसकी माइनिंग करके इसे कई प्रकार के इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे कि वाटर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, पेंट्स और एब्रेसिव के रूप में भी इसका काफी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिडा के समुद्री किनारों पर ये डरावनी रेड टाइड अक्सर देखी गई है और ये अक्सर अपने साथ त्रासदी लेकर आती है। पानी की जांच करने पर मालूम चला कि ये एक प्रकार के डाइनोफ्लैजिलेट गोनियोलक्स हैं। इनमें एक टॉक्सिन पाया जाता है जो मछलियों के मरने की वजह बनी। ऐसी ही एक और समुद्री घटना जो रात में नजर आती है, बायोलुमिनेसेंस। डिस्टर्ब करने पर तो ये और ज्यादा रोशनी छोड़ते हैं। ऐसी ही एक घटना 23 अप्रैल 2023 विशाखापट्टनम में देखी गई और ये दुनिया के कई जगहों पे देखे जाते हैं। इसकी एक वजह डाइनोफ्लैजिलेट्स ही हैं। रिसर्च से मालूम चला कि ये ऐसा प्रेडेटर से बचने के लिए करते हैं और इन्हें तंग करने पर ये रोशनी और ज्यादा छोड़ते हैं। इस रुके हुए फ्रेश वाटर तालाब में एक जीव रहता है जो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम दोनों को आपस में जोड़ता है। ये जीव है यूग्लिना। इनमें प्लांट की ही तरह क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है, पर सेल वॉल नहीं होता। इसकी जगह प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं और इस वजह से ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। एनिमल की तरह ही ये मोटाइल होते हैं। इनके एंटीरियर एंड पर दो डिसिमिलर फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। इसके अलावा ये अपने पेलिकल को कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड भी कर सकते हैं, जिससे इनमें एक खास प्रकार की क्रीपिंग मूवमेंट पैदा होती है। इनके एंटीरियर एंड पर एक फोटोसेंसिटिव रेड आई स्पॉट होता है, जिसकी मदद से ये रोशनी की दिशा का पता लगा लेते हैं। इसके भीतर ये छोटे छोटे रॉड शेप बॉडी को पैरामाइलॉन बॉडी कहते हैं, जो कि एक स्टोर्ड स्टार्च है। यूग्लिना केवल एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन से कर रहा है। अब हम पानी से निकलकर इन घने जंगलों में चलते हैं, जहां एक विचित्र जीव हमारा इंतजार कर रहा है। इसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं। इसमें प्लांट, एनिमल और फंगस तीनों के ही फीचर पाए जाते हैं। ये अक्सर जंगल में सड़ती गलती लकड़ियों पर और पत्तियों पर देखे जा सकते हैं और ये कई फीट तक फैले रहते हैं। फेवरेबल कंडीशन में जब न्यूट्रिएंट बहुत होता है, तब ये एक मल्टीन्यूक्लिएटेड स्लाइमी मास बना लेते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। जॉन बॉनर नाम के वैज्ञानिक ने इनके एक अनोखे बिहेवियर को फिल्माया है, जिसे कम्युनल बिहेवियर कहा जाता है। ये जरूरत पड़ने पर एकजुट हो जाते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में ये फंगस की तरह ही एक प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं।
यहाँ एक डिवीजन ऑफ लेबर जो कि मल्टी सेल्यूलर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म का फीचर है देखने को मिलता है, जिसमें कुछ इसके सेल्स सुसाइड कर लेते हैं जबकि इनके कुछ सेल्स स्पोर फॉर्मिंग सेल में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। इसलिए इन्हें एक एडवांस्ड प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। इनके ये स्पोर्स काफी रेजिस्टेंट होते हैं और ये हवा के जरिए एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड होते रहते हैं। इनके स्पोर में प्लांट की तरह ही सेल्यूलोज का वॉल होता है। इस तरह से ये प्लांट का फीचर भी इनमें पाया जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में इनका एक अनोखा इंटेलिजेंट फीचर सामने आया है। ये एक मेज एक्सपेरिमेंट में सबसे शॉर्टेस्ट रूट का पता लगा लेते हैं, इसीलिए इनको एक इंटेलिजेंट प्रोटिस्टा भी कहा जाता है। अब हम उस जीव को देखने जा रहे हैं जो हमारे और सभी जानवरों के पूर्वज कहलाते हैं। ये है प्रोटोजोआ। जैसा कि ये अमीबा जो अपने स्यूडोपोडिया की मदद से एक छोटे से जीव को कैप्चर कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है, साथ ही इसमें चारों तरफ से निकलते हुए फॉल्स फूड जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। कुछ प्रोटोजोआ जैसा कि ये पैरामीशियम अपने लाखों सीलिया की मदद से जो कि इसके चारों तरफ सरफेस पर पाए जाते हैं मूव करते रहते हैं। इनके शरीर के भीतर एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कुछ प्रोटोजोअन्स तो अपने फ्लैजिला की मदद से मूव करते हैं, जैसा कि ये ट्राइपैनोजोमा की वजह से अफ्रीका में लाखों लोग एक बीमारी जिसे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं के शिकार हो जाते हैं। ये डिजीज सेट्सी फ्लाई नाम की एक मक्खी के काटने से फैलती है। बाइट के दौरान ये ट्रिपैनोजोमा को एक इन्फेक्टेड ह्यूमन से एक हेल्दी ह्यूमन में ट्रांसफर कर देती है। ये सेट्सी फ्लाई विविपेरस है और लाइव लार्वा को जन्म देती है, जो कि मेटामॉर्फोसिस के बाद एक एडल्ट सेट्सी फ्लाई में बदल जाती है। ट्रिपैनोजोमा अपने शिकार के स्लीपिंग पैटर्न को डिस्टर्ब कर देती है और अंत में ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये ब्रेन में दाखिल हो जाती है, जिससे आगे चल के मौत हो जाती है। इस जैसी ही एक और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ ये लिशमानिया है, जो कि बिहार में काला आजार नाम की एक बीमारी के लिए जिम्मेदार है। ये शरीर के कुछ जरूरी अंग जैसे लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो को अपना शिकार बनाती है। लोगों को ये बीमारी इस सैंड फ्लाई के काटने से होती है।